ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। जो शिरडी डायरी के बारे में आपको हम लोग पढ़ के सुना रहे थे, तो उसी का हम फिर आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो चलिए, शिरडी डायरी एक दस्तावेज। श्री साईं बाबा शिरडी में लगभग 60 वर्षों तक रहे। इस लंबी अवधि में उनका संपर्क शिरडी गांव में रहने वाले से शुरू में कम रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। अपने पूर्व अनुबंध और संस्कारों के अनुसार गांव के कुछ लोगों को श्री साईं बाबा का निकट सानिध्य मिला। जैसे जैसे श्री साईं बाबा का नाम फैला, दूर दराज के स्थानों से जैसे बम्बई, पुणे, नासिक, नागपुर और अन्य समीपवर्ती जिलों से लोग शिरडी आने लगे। शिरडी गांव मनवाड़ अहमदनगर मुख्य मार्ग पर स्थित था और इस मुख्य मार्ग का सीधा संबंध महाराष्ट्र के अनेकों श्री क्षेत्रों, तीर्थ स्थानों और तपोभूमि से होने के कारण यदा कदा कितने ही साधु संत इस मार्ग से निकलते थे। शिरडी रहते हुए भी श्री साईं बाबा अनेकों साधकों, साधु संतों, सिद्धों और अवधूतों को शिरडी में लाए और उन्हें अपना आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान किया। इसमें से कौन और कब साईं बाबा से मिले, इस बात का कहीं कोई व्यवस्थित प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए अधिकतर वे अज्ञात ही रहे। कुछ को बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आध्यात्मिक संरक्षण हेतु शिरडी में ही रखा। इसमें श्री उपासनी महाराज का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है, जिन्हें श्री साईं बाबा ने शिरडी में ही रोककर आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान की थी। शिरडी वास के अंतिम 2 दशकों में श्री साईनाथ का लोगों से सीधा संपर्क बढ़ा। जैसे जैसे भक्तों, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों के ठहरने के लिए साईं बाड़ा और दीक्षित बाड़े का निर्माण हुआ। प्रतिदिन शिरडी आने वालों की संख्या 50-60 से लेकर 150 से तक होती थी। बाबा के शिरडी वास के अंतिम दशक में उनकी सघन उपासना आरंभ हुई। इन सब के अतिरिक्त चावड़ी शोभा यात्रा ने शिरडी को एक नया आयाम दे दिया। श्री साईं बाबा से मिलने वालों में दीनहीन साधु संत, सिद्ध, अवधूत, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उच्च अधिकारी, राजघराने के सदस्य, सभी प्रकार के लोग थे। बाबा की उदारता और प्रेम के बारे में सुनकर कलाकार, नाचते गाने वाले, कर्तव्य दिखाने वाले और वेश्याएं भी उनकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए साईं दरबार में पहुंचते थे। द्वारका माई मस्जिद में साईं का खुला दरबार लगता था। इन दिनों के कुछ बिखरे सूत्र भक्तों के अवधूतों में मिलते हैं, लेकिन वे अनुभव अधिकतर श्री साईं बाबा की समाधि के उपरांत संकलित किए गए। जाहिर है कि कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अपने अनुभवों को स्मृति पटल में रखते हुए घटनाओं का क्रम और बोले हुए शब्दों में कुछ बदलाव अवश्य हुआ होगा। ऐसे में श्री खापड़ले की शिरडी डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है, जो सन 1910, 11, 12, 15, 17, 18 में उनके शिरडी वक्तव्य के दौरान दर्ज की गई प्रविष्टियों का एक संकलन है। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम भक्तों, अब इसका हम अगले में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो है नहीं, ये लगातार पूरा वहाँ का जो अनुभव खपड़ले और ये सब को जो भक्तों को हुआ, वही इसमें शिरडी डायरी में सारा मतलब संकलित किया गया है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे। ओम साई राम। ओम श्री साई